देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में मैथ सेकंड में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3 यानी प्रायिकता चैप्टर है और उसमें हम भेज की प्रमेय द्वारा सवाल हल कर रहे थे उस प्रश्नावली में। चलिए कल की क्लास में सवाल नंबर 5 तक हुए थे। 6वें सवाल से देखते हैं। देखिए बोर्ड में सवाल लिख लेते हैं क्योंकि समझने में नहीं तो दिक्कत होगी। आपको अपनी बुक तुरंत निकाल लेनी होगी क्योंकि बुक अगर आपके पास नहीं होगी तो सवाल को आप समझ नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। फिर हम कहेंगे कुछ और आप देखेंगे कुछ, तो उससे कुछ फायदा नहीं। इससे किताब तो आपके पास हर हाथ में होनी चाहिए। आप 6वां सवाल है, 3 सिक्के दिए गए हैं। कई सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। मेन पॉइंट हम इसमें नोट कर देंगे, फिर उसके द्वारा हल कर देंगे। लेकिन सवाल अगर इधर लिखा होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत बर्बाद होगा। 3 सिक्के दिए गए हैं। सिक्के कितने हैं? 3। ठीक। फिर कहता है एक सिक्के में दोनों ओर चित है। एक सिक्के में क्या है? दोनों ओर चित है। दोनों ओर चित है। ठीक। फिर कहता है दूसरा सिक्का अभिनत है। दूसरा सिक्का अभिनत, अभी देखिए है, जिसमें 75% बार चित्र प्रकट होता है। जिसमें चित्र 75% बार प्रकट होता है। 75% बार प्रकट होता है। ठीक। दूसरे में। अब तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीसरा सिक्का कैसा है? अनभिनत भी नत। अभी देखिए सब चीज का अर्थ बताते हैं तुम्हें, क्योंकि सवाल रटने से केवल कुछ नहीं होता। तीनों में से एक सिक्के को यथाक्षय चुना गया और उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ है तो क्या प्रायिकता है कि दोनों ओर वह दोनों ओर चित वाला सिक्का है। प्रायिकता किसकी याद करनी है? कि वह दोनों ओर चित वाला सिक्का है। दो शब्द यहां पर आए, उनका अर्थ समझिए। अनभिनत और अभिनत। अभिनत सिक्का का मतलब ऐसा सिक्का होता है कि वो न्याय संगत सिक्का नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि एक तरफ है तो दूसरी तरफ टेल ही हो। अनभिनत का मतलब होता है न्याय संगत सिक्का, यानी एक तरफ हेड तो एक तरफ टेल। अगर सिक्का सही है तो जितनी प्रतिशत कितने होते हैं? 100 होते हैं। 100 में होते हैं कि नहीं होते? ज्यादा कितने प्रतिशत हो सकता है? 100। तो 50% ही तो चित आएगा और 50% पट होगा। समझ गए? तो अभिनत का मतलब क्या होता है? अभिनत का मतलब ये होता है कि वो सिक्का सही नहीं है। सिक्का सही नहीं। और अनभिनत का मतलब क्या होता है? सिक्का सही है। सिक्के कितने हैं बेटा? 3 सिक्के हैं। फिर एक सिक्के में दोनों ओर चित है। समझ गए? तो देखिए 3 सिक्के हैं। तो पहले सिक्के को चुनने घटना मान लें E1, दूसरे सिक्के को चुनने घटना क्या मान लें? E2 और तीसरे सिक्के को चुनने घटना E3। 3 सिक्का है तो पहले को चुनने घटना E1, दूसरे को चुनने घटना E2, तीसरे को E3। इन 3 के अलावा भी ये घटना हो रही है चित आना। क्या? चित आना। तो चित आने घटना को E मान लें। नहीं बात समझ में आ गई? पहले सिक्के को चुनने घटना E1, दूसरे सिक्के को चुनने घटना E2, तीसरे सिक्के को चुनने घटना E3 और चित आने की घटना E। तो अब देखिए तुम्हें हम समझाते हैं। पहले से ही पहले सिक्के को चुनने घटना E1, तो पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता। कुल सिक्के कितने? 3।
पहले सिक्के को चुनना है तो एक सिक्के से चुनना है, तो पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। ऐसे ही जब दूसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता निकालेंगे तो PE2 2/3 का है। दो सिक्के होंगे क्या? दूसरा सिक्का, हम ये नहीं कह दो सिक्के, दूसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता PE2 बराबर 1/3। एक है सिक्का तो होगा। तीसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता, तब भी तीसरा चुनना है ना, एक चुनना है। कुल कितने हैं? 3। यानी PE1 का मान 1/3 होगा, PE2 का मान 1/3 होगा, PE3 का मान 1/3 होगा। PE/E1 का मान क्या होगा? यानी सिक्के में चित हो और E1 क्या है? पहले सिक्के को चुनना है। यानी पहले सिक्के में चित प्रकट हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? PE/E1। तो पहले सिक्के में क्या है? दोनों ओर चित है। तो सिक्के में कई पहलू होते हैं? 2। तो कुल परिस्थितियां हुई 2, और दोनों ओर चित है तो अनुकूल परिस्थितियां भी 2 हुई। तो 2/2 कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब PE/E2 यानी दूसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 75%। तो 75/100, तो काट दो 25 थे, 3/4, 25 थे 75, 25 चौको 100। और तीसरा सिक्का कैसा है? अभिनत है, अनभिनत है। यानी कि तीसरा सिक्का ऐसा है कि एक तरफ चित है और एक तरफ पट है। तो तीसरे सिक्के में चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। तीसरे सिक्के में 2 पहलू हैं, लेकिन एक तरफ चित है एक तरफ पट है। तो चित तो एक है ना, चित एक ही तरीके से आ सकता है और कुल 2 पहलू हैं, तो 1/2। तो PE1 का मान 1/3, PE2 का मान 1/3, PE3 का मान 1/3, PE/E1 का मान 1, और PE/E2 का मान 75/100, तो 3/4, PE/E3 का मान 1/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? दोनों ओर चित वाला सिक्का, दोनों ओर चित वाला। तो यानी बेज की प्रमेय से PE1/E का मान ज्ञात करना है कि PE2/E का मान ज्ञात करना है कि PE3/E का मान ज्ञात करना है? E1/E का। काहे के मारे? दोनों ओर चित वाला सिक्का हो, तो दोनों ओर चित वाला पहला सिक्का है, दोनों ओर चित वाला और पहले सिक्कों को चुनने की घटना क्या मानी है? E1। किससे से बात समझ में आ गई? अब लगा दे सवाल को, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, सवाल नंबर कौन सा था बेटा आपका? 6वां। माना पहले सिक्के को, चाहे लिख दे पहले सिक्के को चुनने घटना, चाहे लिख दे दोनों ओर चित आने वाले सिक्के को चुनने घटना, ये भी लिख सकते हैं। पहला सिक्का ही तो ऐसा है इसमें दोनों ओर चित है, तो क्या लिख दें? पहला सिक्का की दोनों ओर चित आने वाला। इसी तरीके से दूसरे सिक्के को हम लिख सकते हैं 75% चित आने वाले की घटना E2, और अनभिनत सिक्के को चुनने की घटना E3। जैसे हम लिखेंगे पहले सिक्के को चुनने घटना E1, दूसरे को चुनने घटना E2 और तीसरे को चुनने घटना, तो इसको अलग अलग 3 तरीके से इस तरीके से विराम दे सकते हैं कि दोनों ओर चित आने वाले की घटना E1, 75% चित आने वाली घटना E2, और अनभिनत को चुनने की घटना E3 है। बताओ क्या लिख दें? ऐसे लिख दें क्या कि दोनों ओर चित आने वाले को है? माना दोनों ओर चित आने वाले सिक्के को, भाषा इससे ज्यादा सरल किससे बनती? पहले सिक्का, दूसरा सिक्का, और पहला सिक्का बता तो रहा है पहला सिक्का कौन सा है, इसमें दोनों ओर चित है। दूसरा सिक्का इसमें 75% बार चित है, और तीसरा सिक्का अनभिनत है, तो उससे भाषा ज्यादा सरल बनेगी। ऐसे ही लिखेंगे कि इससे लिखे? बताओ, ऐसे ही लिख दें। माना दोनों ओर चित आने वाले सिक्के को चुनने की घटना E1 75% चित आने
वाले सिक्के को चुनने की घटना क्या? E2 तथा अनभिनत सिक्के को चुनने अनभिनत सिक्के को चुनने की घटना E3 और सिक्के पर चित आने की घटना ई है। ठीक, तो देखिए पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, पहले सिक्के का मतलब वही है। किस सिक्के को चुनने की प्रायिकता? दोनों और चित वाले सिक्के को चुनने की प्रायिकता। पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता P E1 बराबर कितने सिक्के हैं? 3। पहले को चुनेंगे तो एक तो चुनेंगे। अब दूसरे सिक्के को चुनने की आप लाइन नहीं खींचोगे। P E2 बराबर 1/3। तीसरे सिक्के को चुनने की पूरी हिंदी लिख लेना अपना। P E3 बराबर, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे तीसरा चुनने गए तो चुना तो एक है और कुल है कितने सिक्के? 3। अब पहले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, यहाँ पर हिंदी लिख लेनी है। आपको लिखनी है, सीधे नहीं लिखोगे आप। पहले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता। तो पहले सिक्के में क्या है? एक सिक्के में क्या होता है? 2 पहलू होते हैं। ठीक, और दोनों और चित है तो अनुकूल परिस्थिति 2, प्रतिकूल परिस्थिति 2, तो क्या आ गया? 1। अब लिखोगे दूसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, तो P E/E2 बराबर कितना दिया है सवाल में? 75%। तो 75/100 तो काट दो भैया, 3/4। अब क्या लिखोगे? तीसरे सिक्के पर चित आने की तीसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता P E/E3, यानी तीसरा सिक्का कैसा है? अनभिनत, यानी कि कैसा सिक्का है? न्याय संगत, यानी कि सही सिक्का है। तो सही सिक्का में क्या पहलू होते हैं? 2, और उसमें चित कितनी होती हैं? 1। तो 1/2। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब लिखेंगे इस बात की प्रायिकता कि दोनों ओर चित वाला सिक्का हो। इस बात की प्रायिकता कि दोनों ओर चित वाला सिक्का हो। कहता है कि यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है, ऐसा लिखोगे, यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो दोनों ओर चित वाला सिक्का होने की प्रायिकता। यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो दोनों ओर चित प्रकट होने वाला सिक्का होने की प्रायिकता। किसकी प्रमेय से? बेज की प्रमेय से। बेज की प्रमेय से। बताओ, दोनों ओर चित होने का मतलब क्या आ गया? घटना क्या मानी थी? E1। अरे दोनों ओर किस सिक्के में चित था? E1 में। तो P E1/E बराबर क्या हो जाएगा? P E1 इंटू P E/E1 बटे, सब घटनाएं होंगी भैया, P E1 इंटू P E/E1 प्लस P E2 इंटू P E/E2 प्लस P E3 इंटू P E/E3। ना समझ में आए कमेंट करिए। सवाल कितना भी कठिन हो उसको बिल्कुल सरल बनाया जाता है। P E1 का मान 1/3 1/3 गुणते
पी ई बटे E1 का मान एक 1 बटे, पहले यही मान रख दो, यही है पूरा, 1/3 मुड़ते 1 धन PE2 का मान 1/3 1/3 और PE/E2 का मान 3/4 3/4 धन PE3 का मान 1/3 1/3 PE/E3 का मान 1/2 1/2 तो गुना कर लो 1/3 बटे 1/3 3 से 3 कट गया 1/4 धन 1/6 तो 1/3 बेटा एलसीएम ले लो नीचे, क्या होगा एलसीएम 12 आए 12 3 का भाग दो 4 4 का भाग दो 3 6 का भाग दो 2 अब क्या आ गया बेटा 1/3 बटे 4 3 7 2 9 बटे 12 12 गुणा होगा अंदर अंदर का तो 1/3 मुड़ते 12/9 3 चौको 12 4/9 आंसर मिलाइए प्रश्नावली आपकी कौन सी है 13.3 13.3 का सवाल नंबर 6 है। देखिए ये लिखने में कठिनाई आ रही हो तो क्या लिख देना है आपको, पहले सिक्के को चुनने की घटना E1, दूसरे को सिक्के को चुनने की घटना E2, तीसरे सिक्के को चुनने की घटना E3, चित आने की घटना E है। तो पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, दूसरे को चुनने की प्रायिकता, तीसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता। फिर क्या होगा